मोदी जी बोले हैं कि सोना ना खरीदे, इन्वेस्ट ना करे, ये गलत बात है। करते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे घर में ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ऐसे। आज जेवर 1,45,000 रुपये हो गया 22 कैरेट हॉलमार्क का। पहुंचे हैं भिलाई के पावर हाउस मार्केट, जिसे सराफा मार्केट भी कहा जाता है। तो अभी प्रधानमंत्री ने तो मना किया था। क्या करें, तो शादी पड़ा तो खरीदना तो पड़ेगा ही ना। मतलब आपका कहना है कि सरकार डिसाइड करती है सोने और चांदी की प्राइस? हाँ, ये बात सही है। तो क्या रहा है? ये देश हित के लिए किया है, कोई गलत नहीं किया है। ये पहले भी हो चुका है, इंदिरा गांधी भी कर चुकी है। न्यूज़ सुनी हूँ कि बहुत सारी हमको खाने की चीज़ें भी नहीं मिलेगी, तेल नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में हम तेल भी नहीं खरीद पाएंगे। अमेरिका, रूस और ईरान के युद्ध के दौरान लगातार सोने और चांदी के कीमतों में गिरावटें देखने को मिल रही है, तो कभी चढ़ाव देखने को मिल रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 तारीख को लाइव आकर लोगों से अपील की थी कि सोने और चांदी ना खरीदें, बेवजह सोने और चांदी पे निवेश ना करें। और यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं भिलाई के पावर हाउस मार्केट, जिसे सराफा मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर लगातार पावर हाउस ये मार्केट है और लगातार सोने और चांदी की दुकानें आपको नज़र आ रही होगी। हम यहाँ पर लोगों से बात करने और साथ ही सोने चांदी के व्यापार करने वाले व्यापारियों से बात करने के लिए पहुँचे हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री के कहने के बाद क्या कुछ बाज़ारों में इम्पैक्ट पड़ा है और लोग क्या सच में इसे अमल कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम पार्क शॉप में आ चुके हैं और यहाँ पे तमाम कस्टमर्स हैं, बाकी हम बात करके जानेंगे। जी मैम, आप क्या सोना खरीदने आई हैं या बेचने आई हैं? नहीं, मैं खरीदने आई हूँ, बेटे का मैरिज है इस सिलसिले में। बट तो अभी जैसे कि मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि अभी सोना और चांदी में निवेश ना करें, तो वो कहाँ तक सही है और क्या आप अमल करती हैं इस चीज़ को? करते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे घर में ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ऐसे। तो अभी आप क्या खरीदने आई हैं? अभी वही नेकलेस और कान का पैर पट्टी वगैरह, माने ज़्यादा बजट में तो हम नहीं खरीद सकते, जितना है उतना में। और पहले जैसे क्या था, दुकानों में बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। एग्जैक्टली। अभी इतना ज़्यादा रेट हो गया तो बहुत सोचना पड़ता है, सोच समझ के आना पड़ता है। ये सेठ जी भी जानते होंगे इस सिलसिले में। और जैसे कि कीमतें अभी क्या लग रहा है? अभी कीमत आपको पहले से ज़्यादा लग रहा है, अभी बढ़ा है रेट? बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। एक समय में हम लोग, आपको क्या बताएं, 40,000 के अंदर भी लेते थे 20। अब इतना ज़्यादा हो गया, हम लोग बहुत कम एज है। अब हमारे बच्चों का मैरिज है तो उसी सिलसिले में उनका लेना, अब ख़रीदारी तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कम लें चाहे ज़्यादा लें, गोल्ड लें। तो अभी ज़रूरी ही था आपको लेना, ऐसा कुछ है? हाँ, इसलिए लिए। और जी, आप क्या राय रखती हैं मैम? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सोना चांदी में निवेश ना करें, अभी ज़रूरत से, जैसे आपको ज़रूरत नहीं है तो ना करें, तो उस पर आप क्या सोच रखते हैं? मैं तो पहला बोलना चाहती हूँ कि मोदी को तो ये सवाल पहले तो डालना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी अपने अपने बच्चे लोग को सोना चांदी सब चीज़ खरीदने का एक अनुमान रखते हैं और देना भी माँ बाप को चाहिए। और उसमें ये पेंडिंग रखना ठीक नहीं है कि मोदी जी बोले हैं कि सोना ना खरीदे, इन्वेस्ट ना करे, ये गलत बात है। क्या सभी को मन लगता है कि सोना चांदी खरीदना है, और ऊपर से तो चांदी और सोना का रेट तो इतना आसमान छू रहा है कि हमारे जैसे छोटे वर्ग वाले आदमी सोना चांदी खरीदने के लिए थोड़ा सोचते हैं। तो अभी आप क्या खरीदने आई हैं? मैं कुछ गोल्ड लेने आई हूँ। हाँ, क्या कीमतें अभी आपको मिल रही है? अभी तो 130 से 140 मिल रहा है। हाँ, तो ये महंगा हो रहा है इसलिए मना किया है या कुछ और कारण है? क्या आपको लगता है उनके कहने? ये तो अब वो मोदी जी जाने कि उनका मन में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, ये मोदी जाने, हम लोग तो नहीं जान सकते ना। अब प्रधानमंत्री का रूल है कि सोना बढ़ाना है या कम करना है या क्या करना है, ये प्रधानमंत्री जाने। मतलब आपका कहना है कि सरकार डिसाइड करती है सोने और चांदी की प्राइस? हाँ, ये बात सही है। अब जनता तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि हम जनता बोलेंगे नहीं 10,000 में दे दो तो 10,000 में थोड़ी दे देंगे दुकानें। अनिल भैया दे दो 10,000 में। हाँ, वही तो बोल रही हूँ। आप हर में अगले कल से दे दो 10,000 तो अब तो और ज़्यादा लेके जाएंगे सोना। हाँ ये तो सरकार के पर डिपेंड रहती है। ठीक है। लगातार यहाँ पर भीड़ भी, जिस तरीके से पावर हाउस मार्केट का सराफा मार्केट जहाँ पर सोना चांदी मिलती है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ इससे पहले नज़र आती थी, लेकिन आज के समय पे अगर आप देखेंगे कीमतें तो बढ़ चुकी है और भीड़ भी वैसे कम होती जा रही है। देख सकते हैं कि पावर हाउस जो मार्केट है, ये वाला जो एरिया है पूरा सोना चांदी जहाँ पर बिकता है, काफ़ी इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने को जगह नहीं होता था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता था। लेकिन आज के समय पर देख सकते हैं सोने चांदी का रेट
रेट तो बढ़ ही चुका है और भीड़ भी वैसे वैसे कम हो गई है, हर दुकान में भीड़ कम है। बाकी हम व्यापारियों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इम्पैक्ट दुकानों में पड़ रहा है। ग्राहकों से तो हमने बात कर लिया है, फिलहाल हम व्यापारियों से भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी तो मेरा सवाल ये है कि जहां 10 तारीख को मोदी जी ने ये कहा था कि अभी सोने चांदी में निवेश ना करें, तो उससे व्यापारियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है तो ग्राहक उनकी बातें मान रहे हैं। व्यापार अभी बहुत कम है और उन्होंने और उसके ऊपर आयात ड्यूटी भी बढ़ा दी है 8% 9%। सोना और महंगा हो गया है। क्या कीमतें हैं आज के डेट पे मार्केट? आज जेवर 1,45,000 रुपये हो गया 22 कैरेट हॉलमार्क का। 8-9 हज़ार रुपये रेट भी बढ़ गया है और फिर मोदी जी की अपील भी है। व्यापार अभी बहुत मंदा चल रहा है, तो आने वाले समय में देखो लोकप्रियता है उनकी, मानना तो पड़ेगा। देश हित में लिया गया है विदेशी मुद्रा रोकने के लिए, तो हम समर्थन दे सकते हैं क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप क्या राय रखते हैं कि ऐसे मतलब उनकी बात, जैसे आप बोल रहे हैं लोकप्रिय नेता हैं और उनकी बात हर कोई मानता है और सच में ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट काफ़ी खाली नज़र आ रहा है और आपके दुकानों में भी काफ़ी कम कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उससे आपके हम चाहेंगे व्यापारियों के लिए भी मोदी जी कुछ योजना लाएं कि अभी व्यापार नहीं चल रहा है तो हम लोग भी अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, है ना। तो व्यापारी हित में भी उनको कुछ देना चाहिए, सब्सिडी वगैरह व्यापारियों के लिए, टैक्स में रियायत हो या और कुछ हो, यही चाहेंगे। और जैसे कि सोने का रेट कौन डिसाइड करता है? जैसे कि अभी मैंने एक ग्राहक से बात किया, उन्होंने कहा कि सरकार ही सोने और चांदी का रेट डिसाइड करती है, तो आप सोना अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट उस पर जो 15% टैक्स लगाई वो बस डिफरेंस है, बाकी तो इंटरनेशनल रेट चलता है। तो एक वो कमोडिटी पे डिपेंड करता है, कोई अकेले के हाथ में नहीं रोड रेट तय करना। मोदी जी टैक्स तो हटाएंगे नहीं क्योंकि विदेशी मुद्रा रोकना है, तो कोई दूसरे तरीके से व्यापारियों की मदद करना चाहिए उनको। यहाँ पर और कस्टमर्स है लेकिन काफ़ी कम ग्राहक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो सोने लेने के लिए आए हैं। बाकी उनके भी राय जान लेते हैं। हमने 2 से तो बात कर लिया है। जी मैम, आप क्या कहेंगे उन पर जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सोने पे निवेश ना करें, आप खरीद रही हैं सोना? मैं आज छोटी सी नाक की फुल्ली लेने आई थी। कितना पड़ रहा है कीमत आपको अभी? मैं सोने की खरीद के गई थी 500 रुपये की, आज वो स्टोन वाली ली हूँ, वो 600 रुपये की ली हूँ। तो अच्छा, अगर आप उसे बेचती तो कितना कीमत मिल रहा है? मेरे ख्याल से आज की डेट में वो 500 का मेरे ख्याल से 1200-1500 के आसपास हो जाती जी। जो 500 की मैंने ली थी वो 1500 मेरे ख्याल से आज की डेट में मिलती वो। और अभी भी आप वही लेने के लिए? जी हाँ, तो वो मुझे केवल वो छोटी सी ही मुझे 600 रुपये की मिली है अभी 600 की? जी। कुछ लोग जो हैं सरकार के विरोध में हैं, कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट में हैं, खरीद रहे हैं सोना, तो उस पर मेरे ख्याल से अधिकतर जनता तो विरोध में ही होगी क्योंकि अभी मैरिज का सीज़न चल रहा है। ज्वेलरी लोग मेरे ख्याल से 12 महीने खरीदते ही हैं। कहीं ना कहीं अगर निवेश करना है तो सबसे अच्छा निवेश मेरे ख्याल से ज्वेलरी होती है खरीदना। तो बहुत लोग तो, और जितने भी मेरे ख्याल से किसान हैं, किसान लोग मेरे ख्याल से अधिकतर लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, है ना। हमारे जितनी भी लोकल जनता है यहाँ की, वो सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट सोचती है कि वे ज्वेलरी ही खरीदें। प्रधानमंत्री का मना करने के पीछे का क्या रीज़न है, आप उस पर क्या राय है? अब उतना दूर तो इतना हम आम जनता है उतनी सोच पर तो हम नहीं जा सकते हैं कि किस लिए मना किया है, क्यों किया है। हो सकता है कि हमारे देश का जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं उस पर कुछ बातें इफ़ेक्ट की होंगी, इसलिए उन्होंने मना किया है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तो कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब ये आगे, अब मैं कुछ अभी आज सुबह ही न्यूज़ सुनी हूँ कि बहुत सारी हमको खाने की चीज़ें भी नहीं मिलेगी, तेल नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में हम तेल भी नहीं खरीद पाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं उसको लेकर, लेकिन तैयारी तो नहीं हुई है। हम आम जनता है, हम क्या मिडिल क्लास वाले, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसी तमाम क्वेश्चन हैं, जो सवाल हैं, जो यहाँ पर और भी लोगों से हम जुड़कर जानेंगे और आपके मन में भी वो सवाल चल रहे होंगे कि क्या निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर ख़रीदने के लिए व्यापारी आए हैं उनसे बात करके जान लेंगे। ये शॉप में ज़्यादा हमें ग्राहक नज़र आ रहे हैं, तो उनसे बात करके हम जानेंगे कि क्या कुछ है। और जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है कि मीडियम जो परिवार होते, मध्यम परिवार जो होते हैं, वो कैसे सोना खरीदेंगे, तो यहाँ पर आए हुए हैं, हम बात कर लेंगे। जी नमस्ते मैम।
क्या खरीदने आई हैं? क्या सोना चांदी खरीदने आए हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने तो मना किया था। क्या करें, तो शादी पड़ा तो खरीदना तो पड़ेगा ही ना। मतलब गलत समय पे अनाउंस कर दिया सोना ना खरीदे। हाँ, तो क्या कर, घर में शादी तो पड़ा तो देना तो पड़ेगा ही ना। कितना पड़ रहा है अभी आपको? अभी तो मोल भाव तो नहीं हुआ, अभी तो मैं देख रही हूँ भी आके। फिर भी ज्ञात होगा आपको कि अभी क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है? अब बोल तो रहे हैं कि चांदी चल रहा है 2500 रुपया। सोना का रेट 1.5 लाख चल रहा है। तो अभी आप चांदी खरीद रही सोना? अभी मैं चांदी खरीद रही हूँ, सोना तो नहीं खरीदी अभी, पर मोल भाव पूछी हूँ तो बताए हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ। अभी कैसा चल रहा है आपका मार्केट? बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, अभी 10 तारीख को जैसे कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि सोने चांदी में निवेश ना करें, उससे व्यापारी जगत में और व्यापारियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसे आपकी दुकान में फर्क क्या पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ता है, पर देश के लिए वो भी सही है। और अनाउंसमेंट के बाद में सोने और चांदी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी आई है अभी तक? कोई नहीं, नॉर्मली चल रहा है, जो चल रहा था वही 2-4-5 जाएगी, तेजी आई थी वापस नॉर्मली जो रेट। आज आप शायद व्यापारी इसलिए आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा है। बीच में भी 12,000 कीमतें बढ़ी थी एक दिन में। वापस घट गई ना, गिर गई वापस, फिर 14,000 वापस गिर गई। 14,000 गिर गई। अरे वाह, आपके लिए गुड न्यूज़ बता रही हूँ। अभी यहाँ पर जो है जी, आपका परिचय सर? महावीर जैन, पारस ज्वेलर्स जी। जैन सर बता रहे हैं कि उनका जो मार्केट प्राइस है, मतलब कि अभी अनाउंसमेंट हुआ था जहां प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोने में निवेश ना करें, और उसके बाद जो है कीमतें एक दिन में 12,000 सोने का कीमतें जो बढ़ी थी, अब जो घट कर है वो 14,000 घट चुका है। लेकिन फिर भी आम जनता के लिए, जहां मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है ये कीमतें। फिलहाल हम यहाँ के अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही हम पावर हाउस मार्केट के अध्यक्ष के साथ भी जुड़ चुके हैं, जिनसे बात करके जानेंगे क्या कुछ समस्या है। जी नमस्कार सर। और आप अध्यक्ष हैं पावर हाउस मार्केट के, उस नाते आप बता सकते हैं कि जैसे अभी 10 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपील की थी जनता से कि सोने और चांदी में निवेश ना करें, उस पर व्यापारी जगत पे और व्यापार पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोने चांदी के दुकानों पर? नहीं, व्यापार में फ़र्क तो पड़ेगा, परंतु ग्राहकी अभी बहुत कम हो गई है। जी जी। है ना, सब प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारे धंधे में बहुत फ़र्क पड़ा है, ऐसा ही हुआ है। तो व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहिए, या फिर आप इस पर क्या राय रखते कि उन्होंने अचानक लाइव आकर ये लोगों से अपील की है, उस पर क्या राय है? ये देश हित के लिए किया है, कोई गलत नहीं किया है। ये पहले भी हो चुका है, इंदिरा गांधी भी कर चुकी है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए। हम भी प्रधानमंत्री जी का साथ दे रहे हैं कि जो आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो नाराजगी जता रहे हैं इस पर। नहीं, नाराजगी वाले फिर वो साथ देने वाले नहीं है। अच्छा। अभी सोने और चांदी में क्या कीमतें बढ़ी हैं और कितना गिरावट? तो क्या है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, उसके कारण इस पे इफेक्ट पड़ा है। बाकी नॉर्मल जो चल रहा है 1,000-2,000 ऊपर नीचे रोज होता है, कोई खास तेजी मंदी नहीं है। जैसे कि 10 तारीख को लाइव आकर उन्होंने बोला था, इस चीज़ अपील किया था, और उसके 12 तारीख या 1-2 दिन बाद में 12,000 कीमतें बढ़ी थी। वो 15% ड्यूटी कर दिया ना, तो उससे रेट बढ़ गई। अच्छा। 15% से 12,000 रुपये करीब बढ़ता है, तो 15,000 बढ़ गया। अब तेजी आई गई है बाज़ार में, और कोई फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ ड्यूटी का ही फ़र्क है। एक्चुअली में जो रेट है वो है ही है, प्लस ड्यूटी। पहले 4% ड्यूटी थी, अब सीधा 15 कर दिया है, तो 15 से करीब 12-13 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि आप अध्यक्ष हैं, तो और बाकी व्यापारी इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा, कोई, सब साथ है। ये बहुत अच्छी बात है कि व्यापारी जगत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय पे जो संकट है वो टला जा सके। इस वजह से सरकार ने लोगों से अपील की है और उन्हें साथ देना चाहिए, जैसे कि व्यापारियों ने साथ दिया है। फिलहाल समय शाम का समय हो चुका है और समय मिलती है सोने चांदी के दुकानों में, लेकिन नज़ारा देखकर ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके की सोने चांदी की दुकानें और व्यापार जो है अभी बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर गिर चुका है। फिलहाल इस पर आप क्या राय रखते हैं कि मोदी जी ने जो अपील की थी लोगों से, वो आपको कितना अमल करना है और आप इसके सपोर्ट में हैं या विरोध में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।